हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रेयान नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी स्वेटर और लेडीज कार्डिगन पर बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें 18 के मल्टीपल्स प्लस 11 स्टिचेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं और ये 8 रोज का डिजाइन है। इसमें मैंने 18 के मल्टीपल्स 18 प्लस 11 29 स्टिचेस डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंदा हम एड स्टिच उतार लेंगे, फिर फंदा आगे करके एक और इसको वो देंगे जिससे कि एक फंदा बढ़ जाए और 3 फंदे हम बुन लेंगे। 2 3। उसके बाद हम फंदा पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको स्लिप कर लेंगे इकट्ठे ऐसे। उसके बाद तीसरा फंदा हम बुन के ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इनको इसके ऊपर से उतार देंगे। इससे ये डिजाइन बनता है ये वाला। फिर जैसे 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने थे, इस डिजाइन के साइड में भी 3 फंदे ही ऐसे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। तो ये हमारे 9 फंदे कंप्लीट हो गए। 18 फंदों का है ये एड स्टिच है और 3 फंदे हमने ये बुने, 3 का ये 1 करा और ये 3। अभी हमारा एक फंदा कम है, वो जो हम इस धागे को यहां रख के पीछे सीधे बुनेंगे 9 फंदे। इस धागे को यहीं आगे की तरफ ही रखेंगे जिससे एक फंदा बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा आगे करके हम 3 फंदे धागा आगे करके और एक बार और बल दे के ऐसे जिससे कि एक स्टिच बढ़ जाए। 3 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3। फिर इन 3 फंदों पे हमने डिजाइन डालना है। धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे ऐसे और फिर एक फंदा बुन लेंगे। फिर जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर 3 फंदे हम इसके साइड आगे बुन लेंगे। 2 3। अब हम ये धागा यहीं रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इसकी सेकंड 4 6 8 रोज जो है सारी उल्टी बुनी जाएंगी। तो ये उल्टा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी 3rd रो पे आ गए। 3rd रो में भी पहला फंदा एड स्टिच हमने स्लिप किया। पहले हमने सिर्फ एड स्टिच को स्लिप करने के बाद आगे करके 3 फंदे उल्टे बुने थे। अब हम एक फंदा और बुनेंगे सीधा। अब आगे करेंगे, फिर एक इसको बढ़ाने के लिए एक मोड़ और देंगे और फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारा 3 फंदों का डिजाइन है। ये देखिए ये ऐसे लाइन आती है ये इस 3 फंदों से। तो इसमें 2 धागा पीछे करके 2 फंदों को हम स्लिप कर देंगे और एक फंदे को तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे। फिर जो हमने स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं वो इस जो फंदा बनना है उसके ऊपर से निकाल लेंगे ऐसे। इससे ये डिजाइनिंग आती है। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 फंदे थे तो इधर भी 3, अब ये 2 हैं तो इधर भी हम 2 फंदे ही उल्टे बुनेंगे। अब क्योंकि ये हमने जो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो 9 फंदे हमने बुने थे, अब क्योंकि दोनों तरफ ये जाली से
तो एक एक फंदा ये बढ़ गया है। अब हम 11 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 9 बने थे, अब 11 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करके एक बार और इसको लपेटेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर से ये डिजाइनिंग की शुरुआत है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को हम पीछे ले जाएंगे और ये इन 3 फंदे पे हमें डिजाइन डालना है, ये वाला। तो हम 2 फंदे हम ये स्लिप कर लेंगे और तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब उसके बाद ये जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं, इनको इस स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। उसके बाद धागा आगे करके 2 फंदे बना लेंगे। अब धागा ऐसे ही आगे की तरफ ही रखेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी 5th रो पे आ गए। 4th रो हमने सारी उल्टी बना ली है। इसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब हम 2 फंदों को बुनेंगे और धागा आगे करके एक और लपेटा करके इसका फिर हम 1 फंदा बुनेंगे। अब ये हमारे 3 फंदे हैं, इन पे हमें डिजाइन डालना है। तो हम धागा पीछे करके 2 फंदों का स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे सीधा। फिर जो स्लिप करे हुए 2 फंदे हैं, इनको इसके ऊपर से उतार लेंगे। इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये डिजाइन बनता है। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 1 फंदा उल्टा बनाया था, ऐसे ही 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। उसके बाद धागे को हम आगे ऐसे ही रखेंगे। पहले हमने 9 बनाए थे, फिर क्योंकि दोनों तरफ जाली है तो 11 हो गए। अब हम 13 हो गए। दोनों तरफ जाली होने से 2-2 फंदे बढ़ रहे हैं, तो हम 13 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद फिर धागा आगे करेंगे हम और एक बार और लपेट के उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाके इन 3 फंदों पे डिजाइन डालना है, तो 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे। ये जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं, इनको इसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे करके 1 फंदा बुन लेंगे। अब ये धागा हम यहीं रखेंगे और 3 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। 1 2 3। ये देखिए, ये ऐसे डिजाइन आ रहा है। ये हम इसकी 5th रो पे हैं। अब 6th रो को पूरा उल्टा बुन के फिर 7th रो में मैं आपको दिखाती हूँ। 6th रो पूरी उल्टी बुनने के बाद अब मैं इसकी 7th रो पे आ गई। तो 7th रो के लिए फर्स्ट फंदा एड स्टिच उतार लेंगे। पीछे हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे करके अब इन 3 फंदों पे डिजाइन डालना है।
तो ये 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे। जो ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इनको जो हमने फंदा बुना है उसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। फिर आगे स्लिप करके, अभी हमने पहले 13 फंदे बुने थे, अब क्योंकि दोनों तरफ जा लिया 2 फंदे बढ़ गए, अब हम 15 फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर धागा आगे करके ये जो 2 फंदे हैं इनको हम स्लिप कर लेंगे और जो तीसरा फंदा है उसको हम बुन लेंगे। और जो ये 2 फंदे हमने स्लिप कर रहे हैं इसको बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। देखिए, धागा आगे करेंगे और फिर 4 फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आता है। ये देखिए, इसमें जो हम 3 फंदों में स्लिप करके उसके ऊपर से उतारते हैं उससे ये सीधी सी एक लाइन खींचती है। देखिए, और उसके दोनों तरफ हम शुरू में 3 लेते हैं उल्टे फंदे, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं और फिर बिल्कुल नहीं लेते। इससे ये डिजाइनिंग आती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट वो बनेगा 8 रोज का डिजाइन, वो यहाँ इनके भी दोनों डिजाइन के बीच में बनेगा। यानी कि एक एड स्टिच उतार के हम 9 फंदे बुन लेंगे और फिर हम ये डिजाइन डालेंगे और फिर आखिर में भी 9 फंदे बचेंगे और एक एड स्टिच, 10 फंदे रहेंगे। 10 फंदे शुरू में रहेंगे, 10 फंदे इसमें आखिर में रहेंगे। 29 है ना फंदे, और 9 फंदों पे ये डिजाइन पड़ेगा ऊपर का। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम, रेयान निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी स्वेटर और लेडीज कार्डिगन पे बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें 18 के मल्टीपल्स प्लस 11 स्टिचेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं और ये 8 रोज का डिजाइन है। इसमें मैंने 18 के मल्टीपल्स 18 प्लस 11 29 स्टिचेस डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंदा हम एड स्टिच उतार लेंगे, फिर फंदा आगे करके एक और इसको वो देंगे जिससे कि एक फंदा बढ़ जाए और 3 फंदे हम बुन लेंगे। 2 3। उसके बाद हम फंदा पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको स्लिप कर लेंगे इकट्ठे ऐसे। उसके बाद तीसरा फंदा हम बुन के ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इनको इसके ऊपर से उतार देंगे। इससे ये डिजाइन बनता है ये वाला। फिर जैसे 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने थे, इस डिजाइन के साइड में भी 3 फंदे ही ऐसे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। तो ये हमारे 9 फंदे कंप्लीट हो गए। 18 फंदों का है ये एड स्टिच है और 3 फंदे हमने ये बुने, 3 का ये 1 करा और ये 3। अभी हमारा एक फंदा कम है, वो जो हम इस
इस धागे को यहाँ रख के पीछे सीधे बुनेंगे 9 फंदे। इस धागे को यहीं आगे की तरफ ही रखेंगे जिससे एक फंदा बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा आगे करके हम 3 फंदे, धागा आगे करके और एक बार और बल देके ऐसे, जिससे कि एक स्टिच बढ़ जाए। 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों पे हमने डिजाइन डालना है। धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे ऐसे, और फिर एक फंदा बुन लेंगे। फिर जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर 3 फंदे हम इसके साइड आगे बुन लेंगे, 2 3। अब हम ये धागा यहीं रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इसकी सेकंड 4 6 8 रोज जो है सारी उल्टी बुनी जाएंगी। तो ये उल्टा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी 3rd रो पे आ गए। 3rd रो में भी पहला फंदा एड स्टिच हमने स्लिप किया। पहले हमने सिर्फ एड स्टिच को स्लिप करने के बाद आगे करके 3 फंदे उल्टे बुने थे। अब हम एक फंदा और बुनेंगे सीधा। अब आगे करेंगे, फिर एक इसको बढ़ाने के लिए एक मोड़ और देंगे और फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारा 3 फंदों का डिजाइन है। ये देखिए, ये ऐसे लाइन आती है, ये इस 3 फंदों से। तो इसमें 2 धागा पीछे करके 2 फंदों को हम स्लिप कर देंगे और एक फंदे को, तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे। फिर जो हमने स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं वो इस जो फंदा बनना है उसके ऊपर से निकाल लेंगे ऐसे। इससे ये डिजाइनिंग आती है। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 फंदे थे तो इधर भी 3, अब ये 2 हैं तो इधर भी हम 2 फंदे ही उल्टे बुनेंगे। अब क्योंकि ये हमने जो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो 9 फंदे हमने बुने थे, अब क्योंकि दोनों तरफ ये जाली से तो एक एक फंदा ये बढ़ गया है। अब हम 11 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 9 बने थे, अब 11 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करके एक बार और इसको लपेटेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर से ये डिजाइनिंग की शुरुआत है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को हम पीछे ले जाएंगे और ये इन 3 फंदे पे हमें डिजाइन डालना है, ये वाला। तो हम 2 फंदे हम ये स्लिप कर लेंगे और तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब उसके बाद ये जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं इनको इस स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। उसके बाद धागा आगे करके 2 फंदे बना लेंगे। अब धागा ऐसे ही आगे की तरफ ही रखेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी 5th रो पे आ गए। 4th रो हमने सारी उल्टी बना ली है। इसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब हम 2 फंदों को बुनेंगे और धागा आगे करके एक और लपेटा करके इसका फिर हम एक फंदा बुनेंगे।
अब ये हमारे 3 फंदे हैं, इन पे हमें डिजाइन डालना है। तो हम धागा पीछे करके 2 फंदों का स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे सीधा। फिर जो स्लिप करे हुए 2 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से उतार लेंगे। इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये देखिए ऐसे ये डिजाइन बनता है। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाया था, ऐसे ही एक फंदा उल्टा बनाएंगे। उसके बाद धागे को हम आगे ऐसे ही रखेंगे। पहले हमने 9 बनाए थे, फिर क्योंकि दोनों तरफ जाली है तो 11 हो गए। अब हम 13 हो गए। दोनों तरफ जाली होने से 2-2 फंदे बढ़ रहे हैं, तो हम 13 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद फिर धागा आगे करेंगे हम और एक बार और लपेट के उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाके इन 3 फंदों पे डिजाइन डालना है, तो 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे। ये जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे करके एक फंदा बुन लेंगे। अब ये धागा हम यहीं रखेंगे और 3 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। 1 2 3। ये देखिए ये ऐसे डिजाइन आ रहा है। ये हम इसकी 5th रो पे हैं। अब 6th रो को पूरा उल्टा बुन के फिर 7th रो में मैं आपको दिखाती हूँ। 6th रो पूरी उल्टी बुनने के बाद अब मैं इसकी 7th रो पे आ गई। तो 7th रो के लिए फर्स्ट फंदा एड स्टिच उतार लेंगे। पीछे हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे करके अब इन 3 फंदों पे डिजाइन डालना है, तो ये 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे। जो ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इनको जो हमने फंदा बुना है उसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। फिर आगे स्लिप करके अभी हमने पहले 13 फंदे बुने थे, अब क्योंकि दोनों तरफ जाली है 2 फंदे बढ़ गए, अब हम 15 फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर धागा आगे करके ये जो 2 फंदे हैं इनको हम स्लिप कर लेंगे और जो तीसरा फंदा है उसको हम बुन लेंगे। और जो ये 2 फंदे हमने स्लिप कर रहे हैं इसको बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। देखिए धागा आगे करेंगे और फिर 4 फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आता है। ये देखिए
इसमें जो हम 3 फंदों में स्लिप करके उसके ऊपर से उतारते हैं, उससे ये सीधी सी एक लाइन खींचती है, देखिए। और उसके दोनों तरफ हम शुरू में 3 लेते हैं उल्टे फंदे, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं और फिर बिल्कुल नहीं लेते। इससे ये डिजाइनिंग आती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट वो बनेगा 8 रोज का डिजाइन, वो यहाँ इनके भी दोनों डिजाइन के बीच में बनेगा। यानी कि एक एड स्टिच उतार के हम 9 फंदे बुन लेंगे और फिर हम ये डिजाइन डालेंगे, और फिर आखिर में भी 9 फंदे बचेंगे और एक एड स्टिच, 10 फंदे रहेंगे। 10 फंदे शुरू में रहेंगे, 10 फंदे इसमें आखिर में रहेंगे। 29 है ना फंदे, और 9 फंदों पे ये डिजाइन पड़ेगा ऊपर का। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।